हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भंडारी सर क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक नेशनल इनकम की कैलकुलेशंस, इसके कंसेप्ट्स, इसके एग्रीगेट्स और कैसे इनको हम एग्रीगेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, सब इसी के बारे में है। इससे पीछे हमने लास्ट टाइम में आपको डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट के एग्रीगेट्स के बारे में बताया था, कैसे उन्हें कैलकुलेट किया जाता है, कुछ फॉर्मूलाज बताए थे आपको। आज इसी को ही आगे हमें बढ़ाना है, लेकिन ये कंसेप्ट जो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसे पढ़ाने के लिए, इसे समझने के लिए आपको इससे पिछले वाले वीडियोस को जरूर देखना पड़ेगा। लास्ट के हमारे जितने भी वीडियोस हैं आप उनको अच्छी तरह से देखिए। वो सारे वीडियोस में आपको बेसिक कंसेप्ट्स और इनसे रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। अब आज की क्लास आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको आज की ये क्लास वीडियोस आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारा ये चैनल भंडारी सर क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के कंसेप्ट पे चलते हैं, जो है हमारा आज का नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट। इसकी कैलकुलेशंस कैसे करनी है आज, तो देखें एक बारी। पहले मैं इसके एग्रीगेट्स के बारे में आता हूं, क्योंकि नेशनल इनकम क्या होती है इसका तो डेफिनेशन मैं लास्ट वीडियोस में दे चुका हूं। तो पहले आते हैं हम इसके, मैंने ये भी समझाया था आपको लास्ट वीडियोस में कि इसके एग्रीगेट्स कौन कौन से होते हैं। आज मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं। जो सबसे पहले एग्रीगेट होता है आपका नेशनल इनकम का या नेशनल प्रोडक्ट का, वो होता है ये रहा, ग्रॉस नेशनल इनकम या प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस, इसको मैं पहले इधर प्रोडक्ट लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा है, प्रोडक्ट, और ये इनकम। तो पहला आपका GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आप लास्ट वाली पिछली वाली वीडियो जरूर देखना, वहां मैंने ये डिटेल में लिखे हुए हैं सारे के सारे। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पहला एग्रीगेट। बी एग्रीगेट है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको यहां से NNP एट MP। हो सकता है कुछ लोग आज हमारी ये वीडियो में फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो इसको एक बारी मैं इसको फुल में लिख देता हूं, इसकी फुल फॉर्म में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब बाकी के सारे आप ऐसे ही खुद ही लिखते चलना, अब मैं शॉर्ट में ही चल रहा हूं इनके। बी कंसेप्ट है हमारे पास में इसके बाद में, ये है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस सेम ऐसे ही है, नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP एट MP। ओके, नेक्स्ट सी, थर्ड एग्रीगेट होता है इसका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये बन गया हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP एट FC, GNP एट FC। द लास्ट वन दैट इज डी वाला जो है आपके पास में, वो है आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये चार एग्रीगेट्स हैं आपके, चार रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं इसके नेशनल इनकम के। तो इसमें से आपसे कोई भी एग्रीगेट कैलकुलेट करने के लिए दिया जा सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है आपके लिए। तो आपको इसका बेसिक कंसेप्ट सीखना है। फिर कह रहा हूँ आप लास्ट वाली वीडियो जरूर देखिएगा, इसका पार्ट, इससे पहले वाला, और कैसे कैलकुलेट करना है, क्या करना है। अब मैं इनके फॉर्मूलेज आपको कुछ बता देता हूँ। मैंने आपको लास्ट टाइम में कहा था कि इनकम मेथड से ही कर रहे हैं, और आज भी हम इसको इनकम मेथड से ही कर रहे हैं। ये जो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन है, आज भी मैं इसको इनकम मेथड से कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ आपको, नेट नेशनल प्रोडक्ट या इनकम बाय इनकम मेथड, बाय इनकम मेथड। ठीक, तो इनकम मेथड से अगर आपको करना है तो क्या क्या कंपोनेंट आपके इसमें होंगे, इंक्लूड होंगे, वो देखिए क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है। लास्ट टाइम में भी हमने बताया था इसके, ये देखिए कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। डोमेस्टिक के बताए थे लास्ट टाइम में मैंने, आज मैं नेशनल के बता रहा हूं आपको, नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट इनकम मेथड से आज। तो
पहला कंपोनेंट क्या होता है हमारा, फर्स्ट कंपोनेंट होता है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। लास्ट टाइम में भी मैंने आपको बताया था, प्रीवियस वीडियो में भी यही था हमारा, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज द फर्स्ट वन। इसके भी फिर हमने इसके सब कंपोनेंट हैं, क्या क्या इंक्लूड करता है ये कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में, वेजेस एंड सैलरीज। पहला पार्ट बताया था वेजेस एंड सैलरीज, दैट इंक्लूड्स कि आपको एक तो मनी टर्म्स में जो मिलता है वो भी इंक्लूड होता है, और इन काइंड्स जो आपको मिलता है यानी फैसिलिटीज़ के रूप में या वस्तुओं के रूप में आपको जो कुछ मिलता है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। तो दोनों पार्ट हो गए इसमें, वेजेस एंड सैलरीज के अंदर जो आपको मनी टर्म्स में मिला वो भी इंक्लूड है, जो आपको फैसिलिटी, वो फैसिलिटी किस तरह की, जैसे आपको रहने के लिए कोई हाउस दे दिया गया हो, जैसे आपको आने जाने के लिए कोई गाड़ी दे दी गई हो, या आपको फ्री एजुकेशन आपके बच्चों के लिए दी गई हो, इस तरह की किसी भी तरह की कोई भी फैसिलिटी है तो उसकी वैल्यू भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, दैट इज नोन एज इन काइंड्स। ओके, सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया इसका रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन दो तरह की पेंशन होती है, एक ओल्ड एज पेंशन होती है एंड द सेकंड वन दैट इज रिटायरमेंट पेंशन। ओल्ड एज पेंशन जो होती है वो एक ट्रांसफर इनकम का पार्ट है, लेकिन ये जो रिटायरमेंट पेंशन होती है ये अर्निंग कंसेप्ट है, ये उसी को मिलेगा रिटायरमेंट में जिसने अपनी होल लाइफ जॉब की होगी, अपनी सर्विसेज उसने दी हैं, उस सर्विस के अगेंस्ट में मिल रहा है ये, तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है रिटायरमेंट पेंशन। बट द ओल्ड एज पेंशन इज नेवर एडेड टू नेशनल इनकम, उसको ऐड नहीं करते हैं। क्यों ऐड नहीं करते हैं उसे, क्योंकि वो हमारा ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट का पार्ट होता है, उसके लिए कोई सर्विस नहीं देता है, बिना सर्विस के ही मिलने वाली है, उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि कोई गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं होता है, वहाँ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन में। तो अब आती है हमारी बारी सेकंड रिटायरमेंट पेंशन, ये सेकंड वाला पार्ट है, और थर्ड वाला होता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑफ द एम्प्लॉयज। और थर्ड पार्ट क्या है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के सोशल सिक्योरिटी के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए कोई भी कंट्रीब्यूशन अगर एम्प्लॉयर्स करता है उसे भी सैलरी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट माना जाता है। वो क्या हो सकता है, जैसे प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयर्स भी, जैसे कोई इंश्योरेंस करवा दिया उनकी लाइफ का, इस तरह की कोई भी फैसिलिटी अगर एम्प्लॉयर की तरफ से दी गई है, ऐसा कंट्रीब्यूशन अगर एम्प्लॉयर यानी कंपनी की तरफ से अगर किया गया जिसका बेनिफिट अल्टीमेटली किसको मिलता है, एम्प्लॉय को, तो फिर वो भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट होता है। तो तीन पार्ट हो गया आपके पास में, वेजेस एंड सैलरीज, रिटायरमेंट पेंशन एंड एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स ऑफ द एम्प्लॉय। तो ये इंक्लूड हो गया, ये बन गया हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, द फर्स्ट कंपोनेंट नेशनल इनकम का भी। सेकंड कहा था मैंने ऑपरेटिंग सरप्लस। दिस ऑपरेटिंग सरप्लस इज द सम टोटल ऑफ रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। मैंने कहा था इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, रेंट, रॉयल्टी। रेंट आपको मैंने कहा था किराया आपका, जैसे आपका कोई बिल्डिंग का हो सकता है, दूसरी चीज का। रॉयल्टी आपको जैसे लैंड के अंडरग्राउंड यूज के लिए हो सकता है, या दूसरी तरह से भी रॉयल्टी मिलती है। सेकंड पार्ट रॉयल्टी का है। इंटरेस्ट आपको मालूम है कैपिटल के लिए मिलता है। प्रॉफिट एंटरप्राइज का उसके एंटरप्राइज को मिलता है, एंटरप्रेन्योर को मिलता है उसका एंटरप्राइज का, तो ये प्रॉफिट उसका पार्ट है। यानी अगर इन तीनों को ऐड कर दिया जाए, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को अगर ऐड कर दें तो हमें जो मिलता है उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। अगेन सपोज करो इफ प्रॉफिट इज नॉट गिवन, इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट आपको डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स आर गिवन। आपको तीन चीज़ें दी हो, या तो डिविडेंड दिया हो आपको कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड मीन्स शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाने वाला प्रॉफिट का पार्ट, द पार्ट ऑफ प्रॉफिट दैट इज डिवाइडेड अमंग शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर में डिवाइड कर दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंड, प्रॉफिट का वो पार्ट। तो प्रॉफिट का एक पार्ट डिविडेंड, सेकंड पार्ट कॉर्पोरेट टैक्स। जब किसी भी कॉर्पोरेट को, किसी भी कंपनी को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर प्रॉफिट होता है तो एक पार्ट उसे गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में पे करना है, उसे कहते हैं हम कॉर्पोरेट टैक्स। तो प्रॉफिट का सेकंड पार्ट ये हो गया, और एक पार्ट होता है वो जो फर्म होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी हो, वो क्या करती हैं, प्रॉफिट का एक पार्ट अपने पास रिजर्व रख लेती हैं। वो पार्ट जो से अपने पास में रिजर्व रख लेती हैं दैट इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ये हो गया हमारे पास तीन पार्ट, हमारे पास में रेंट, रॉयल्टी है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट, या प्रॉफिट ना दे के आपको ये दिए हो सकते हैं। अगर इनको हम ऐड कर दें
तो फिर हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाता है। वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज दैट सपोज करो प्रॉफिट भी गिवन है और इधर डिविडेंड भी गिवन है, तो आपको ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट भी ले लेना और डिविडेंड भी ले लेना है। अगर सपोज करो अगर हम प्रॉफिट ले रहे हैं तो डिविडेंड तो ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूड है ना, बिकॉज डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के अंदर तो डिविडेंड ऑलरेडी इंक्लूड है। हाँ, अगर प्रॉफिट नहीं दिया तब आप इनको जो जो गिवन है इनको ऐड कीजिएगा, ठीक है। थर्ड हमारा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत स्मॉल स्केल पर छोटे छोटे काम कर रहे होते हैं, जैसे रिटेलर शॉपकीपर होते हैं, या वेंडर्स होते हैं, सब्जी वाले होते हैं, वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं, या इस तरह के दूसरे छोटे छोटे लोग काम करने वाले हैं, कोचिंग सेंटर रन करने वाले छोटे छोटे लोग जो हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। इनकी इनकम को इनमें क्या होता क्या है कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ये सब के सब इनके खुद के होते हैं, सेल्फ ओन्ड होते हैं, इनके लिए इनको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी होती है। जैसे इनके पास जनरली प्रेमिसेस अपना होता है, इनके पास में जनरली कैपिटल अपनी लगी होती है और लेबर भी खुद दे रहे होते हैं। तो जब सारी चीज़ें खुद की है तो इसमें से हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि उसी इनकम को टोटल को डिवाइड कर पाए हम उसमें रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में। जब ये पॉसिबल नहीं होता है तो हम उसको एक साथ ले लेते हैं एंड सच इनकम इज नोन एज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। बात समझ में आई? अब मैंने ये लास्ट टाइम में कहा था लास्ट वाली वीडियो में कि 1 2 + 3 1 + 2 + 3 if these three components are added then we get domestic income. The income that is produced or the value of goods and final goods and services produced within the domestic territory of an economy. किसी इकोनॉमी की डोमेस्टिक टेरिटरी में एक पीरियड के अंदर, फिक्स पीरियड मीन 1 ईयर के अंदर जो भी आपने प्रोडक्शन किया उसकी वैल्यू, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस किया उसकी वैल्यू निकल के आती है इनसे, अगर इन तीनों को, तो ये डोमेस्टिक कहलाता है इसलिए। लेकिन आज का हमारा जो कंसेप्ट है वो किसका है? नेशनल प्रोडक्ट का। तो मैंने आपको ये कहा था नेशनल प्रोडक्ट के अंदर जब आपको नेशनल इनकम की मैंने डेफिनेशन समझाई है लास्ट क्लासेस में, तब मैंने ये कहा था कि नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। जब मैंने ये कहा इन अ ईयर, तो एक साल में किसी भी कंट्री में या इकोनॉमी में जो वहाँ के रेजिडेंट हैं उन लोगों ने जो कुछ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया उसकी वैल्यू का सम को हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। अब आप ये सोचिए, जो रेजिडेंट होते हैं वो सिर्फ हमारे ही थोड़ा ना होते हैं, हमारे इंडियन रेजिडेंट भी तो बाहर काम कर रहे होते हैं और हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बाहर के लोग काम कर रहे होते हैं। तो जब हमने बात की थी डोमेस्टिक इनकम की, तब हमने क्या कहा था कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं, इट डजंट मैटर वेदर दे आर फॉरेनर्स और इंडियन, हमने इसकी कोई बात नहीं की थी। अगर वो फॉरेनर्स भी हैं, अगर वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो भी हमारी डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड होता है। बट जब बारी आती है नेशनल इनकम की, तब हम क्या करते हैं? ऐसी कंडीशन में जब हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं तब हमने कहा है रेजिडेंट ने जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं एक साल में, उसकी वैल्यू को हम कहते हैं नेशनल इनकम। तो अब की बारी थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कोई बाहर वाला काम कर रहा है वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट, तो हमारा रेजिडेंट तो नहीं है। जब वो हमारा रेजिडेंट नहीं है तो नेशनल इनकम में वो इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब है जो कुछ बाहर वाले हमारे यहाँ डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रहे थे उनको हमने जो पे किया उसे हटा दीजिए, और हमारे यहाँ के रेजिडेंट बाहर दूसरी इकोनॉमीज में काम कर रहे होंगे, दूसरी कंट्रीज में काम कर रहे होंगे, अब्रॉड में काम कर रहे होंगे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, और उनसे वो जो भी इनकम अर्न करते हैं उसे हम ऐड कर देते हैं। अगर डोमेस्टिक इनकम में डोमेस्टिक इनकम में से जो फॉरेनर्स को हम यहाँ, जो नॉन रेजिडेंट है हमारे यहाँ पर, जो हमारे यहाँ के रेजिडेंट नहीं है, जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रहे हैं ऐसे लोग, उनके जो भी उन्होंने प्रोडक्शन प्रोड्यूस किया उसकी वैल्यू अगर हम लेस कर दें, जो उनको पेमेंट किया हमने वो लेस कर दें, और अब्रॉड में जो हमारे रेजिडेंट काम कर रहे हैं उनकी जो इनकम है उसे हम ऐड कर दें, तो फिर ये डोमेस्टिक इनकम क्या बन जाती है? हमारी नेशनल इनकम बन जाती है, नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है। और ये दोनों का डिफरेंस कौन सा? फैक्टर इनकम अर्न बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फ्रॉम अब्रॉड, जो
अर्न करके लेके आए हैं इसे, और जो कुछ हमने पे किया अपने यहाँ, फैक्टर इनकम पेड टू द नॉन रेजिडेंट और द रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्रीज, जो हमारे यहाँ इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, उनको जो हमने पे किया है उसको अगर हम लेस कर दें या इन दोनों का डिफरेंस ले लें, दिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हम क्या कहते हैं इसको, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी बाहर से जो हमने अर्न किया, दिस इज शॉर्ट में हम इसको कहते हैं FIFA, फीफा, दिस इज कॉल्ड फीफा, FIFA, फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस व्हाट, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, माइनस फीटा, FITA, ये तो फीफा माइनस फीटा, दिस इज व्हाट, दिस इज NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या कहते हैं इसको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये जो नफिया है जो आपने अभी अभी कैलकुलेट किया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विच इज द डिफरेंस ऑफ फीफा माइनस फीटा, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जो बाहर से हमारे नॉर्मल रेजिडेंट अर्न करके लेके आए हैं और जो बाहर के नॉर्मल रेजिडेंट ने हमारे यहाँ से अर्न किया है, यानी जो हमने उनको पेमेंट किया है, इन दोनों का डिफरेंस है ये, और इन दोनों का डिफरेंस ही कहलाता है नफिया, यानी नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये हमारा नफिया। ठीक है, अच्छा अगर इसको हम ऐड कर दें, फोर्थ कंपोनेंट बना दें, इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम। लेकिन अगर ये फोर्थ वाला ये ऐड कर दें इसमें हम, कौन सा वाला, नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये नेशनल बन जाता है। क्या बन जाता है, ये नेशनल बन जाता है। अब देखिए एक बार अच्छी तरह से, अगर मैं इन चारों को ऐड कर दूं 1 2 3 4, तो क्या निकल के आता है मेरे पास में, निकल के आता है नेशनल प्रोडक्ट या इनकम। तो नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट अगर आपको कैलकुलेट करना हो, देन यू हैव टू ऐड दिस फर्स्ट 4, ये 4 कंपोनेंट आप ऐड कर दीजिए। 4 को कंपोनेंट को ऐड करते ही आपके पास क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम। ये होता कौन सा है जानते हैं, देखिए नेट फैक्टर, नेट प्रोडक्ट या नेट नेशनल इनकम, ये जो दिया है नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम जो होता है, दिस इज इक्वल्स टू सम ऑफ 1, अच्छा इसी को ही हम नेशनल इनकम कहते हैं और इसी को ही कहते हैं हम नेट नेशनल प्रोडक्ट, NNP एट FC, इसको हम कहते हैं NNP एट FC। क्या कहते हैं हम इसको, NNP एट FC। तो सबसे छोटा कंसेप्ट हो गया एक तरह से नेशनल एग्रीगेट्स का, ये NNP एट FC, ये जो है नेशनल इनकम जिसको हम कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ ढूंढिए, इनमें मैंने 4 बताया ना आपको, तो NNP एट FC ये रहा आपका, NNP एट FC, ठीक है, NNP एट FC ये है आपका। इसी को हम क्या कहते हैं, NNP एट FC इज कॉल्ड नेशनल इनकम। यानी कभी भी अगर आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, whenever you are asked to calculate national income, नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम, यही कहा, राष्ट्रीय आय ज्ञात कीजिए, नेशनल इनकम ज्ञात कीजिए, निकालिए इसको। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है NNP एट FC। और कैसे निकलेगा NNP एट FC आपका, तो निकलेगा 1 + 2 + 3 + 4, वेरी सिंपल। तो क्या बना इसका हमारा, 1 + 2 + 3 और +4। अब आपको पता लग गया नेशनल इनकम कैसे निकलती है, बहुत इजी है। 1 मीन्स
compensation of employees, 2 means operating surplus, 3 means mixed income MI, mixed income of self employed, शॉर्ट में आप इसको MI कहते हैं, मिक्स्ड इनकम। और द फोर्थ वन नफिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये चार जैसे ही आप ऐड करते हैं आपको नेशनल इनकम मेथड से मिल जाएगी। इसी नेशनल इनकम को हम कहते हैं NNP@FC, क्योंकि ना तो ये ग्रॉस होती है इसलिए यहाँ N लिखा हुआ है, N फॉर नेट, और ये क्योंकि मार्केट प्राइस पे नहीं होती है इसीलिए फैक्टर कॉस्ट लिखा हुआ है, एट फैक्टर कॉस्ट। तो सबसे छोटा कंसेप्ट ये है। अब बाकी के अगर आपको कैलकुलेट करने हैं तो कैसे निकलेंगे, देखिए इसके लिए भी सपोज करो मैं ये निकालता हूं आपके लिए, मैंने डी निकाला है, डी के बाद मैं सी पर आ रहा हूं। देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो अगर आपको नेशनल प्रोडक्ट निकालना है, ये देखिए नेशनल प्रोडक्ट, जब आपको इसकी जगह डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करना था तब मैंने कहा था 1 + 2 + 3 रहेगा जब भी डोमेस्टिक निकालना है। बाकी वो ग्रॉस है, फैक्टर कॉस्ट है, वो बाकी बात की बात होती है। इसी तरह से जब भी वो आपको नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम निकालने के लिए बात करे, NP नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम एक ही बात है, अगर ये निकालने के लिए कहेगा तो आपको क्या करना है, फर्स्ट 4 कंपोनेंट्स आपको ऐड कर देने हैं बिना कुछ सोचे। फर्स्ट 4 कंपोनेंट ऐड कीजिए, 1 + 2 + 3 + 4, ये 4 कंपोनेंट आप ऐड कर दीजिए। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, COE, OS ऑपरेटिंग सरप्लस, MI मिक्स्ड इनकम, नफिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये 4 आपको क्या करने हैं, ऐड कर देने हैं। जैसे ही आप इन चारों को ऐड कर देते हैं आपको मिलेगा नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। अब चेक करते हैं ये क्या चाहिए मुझे। जैसे इसमें लिखा हुआ है G स्टैंड्स फॉर ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब होता है जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा। तो अभी तो डेप था ही नहीं इसके अंदर, कहीं डेप्रिसिएशन है ही नहीं। तो अब आपको क्या करना है, इसके अंदर डेप्रिसिएशन ऐड कर देना है। जैसे ही डेप्रिसिएशन आप इसमें ऐड करेंगे आपको ये ग्रॉस बन गया। तो अब ये आपके पास NP तो था ही, NP मीन नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम, 1 2 3 4 था। जैसे ही आपने डेप्रिसिएशन ऐड किया ये ग्रॉस बन गया, G बन गया। अब लिखा है फैक्टर कॉस्ट। अब मैंने ये कंसेप्ट पहले ही पिछली वीडियोस में बताई हुई है आपको। आप बेसिक कंसेप्ट का आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले का एक बार ध्यान से पढ़िए, इसका नेशनल अकाउंटिंग के लिए भी बताया है मैंने। जब तक वो बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छी तरह क्लियर नहीं होंगे तब तक ये क्वेश्चन करने थोड़ा सा मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए। सो एक बार बेसिक से पहले जाइए और फिर इनको देखिए एक बारी। कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कोई भी ऐसी चीज़ बताई जा रही है जो आपको समझ में ही नहीं आ रही है या जो आपसे क्वेश्चन कल को अटेम्प्ट ही नहीं होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा आपके लिए, याद रखिएगा इस बात को। लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा। आप सोचे कि सीधे ही 5th फ्लोर की जो स्टेप है उस पर चढ़ जाए तो ऐसा नहीं होगा। आपको 1 by 1 आपको स्टेप्स पे चढ़ना होगा। यानी सारी वीडियोस आप 1 by 1 इनकी देखिए और कहीं भी कोई कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं होगा। सो मैंने आपको कहा ग्रॉस का मतलब होता है डेप इंक्लूड है। तो डेप का मतलब 1 2 3 4 मीन हो गया नेशनल प्रोडक्ट, NP 1 2 3 4 जैसे ही किया मैंने। G फॉर ग्रॉस, ग्रॉस क्या करता है, जहां भी ग्रॉस वर्ड आएगा वहां पर डेप्रिसिएशन इंक्लूड करना है आपको। अब लिखा है फैक्टर कॉस्ट। 2 चीजें होती हैं, एक होता है फैक्टर कॉस्ट, एक होता है मार्केट प्राइस। आपको मैंने पहले भी समझाया है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है उसमें NITs यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं है फैक्टर कॉस्ट में। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, मैंने कहा था, बताया था, ये मार्कर मैंने बनाया है। अगर सपोज करो मैंने इसको बनवाने में 18 रुपये खर्च किए हैं, जैसे मैंने इसमें रेंट पे किया होगा, मैंने इसमें इंटरेस्ट पे किया होगा, मैंने इसमें लेबर को वेज पे किया होगा, इसमें कुछ प्रॉफिट का पार्ट रहा होगा, इन सबको ऐड करने के बाद में ये 18 रुपीज़ का है, 18 रुपये का है, तो ये कहलाएगा इसका फैक्टर कॉस्ट। लेकिन जब मैं इसको मार्केट में बेचने के लिए जाता हूं, मैं इसको 20 रुपए में बेच रहा हूं, इसमें 2 रुपए का इसमें इनडायरेक्ट टैक्स लग गया, GST लग गया। तो अब ये 2 रुपए जो है ये GST है। ये क्या है आपका इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इसका डिफरेंस है ये NITs। यानी जब मार्केट में आएगा, मार्केट प्राइस लिखा होगा, तभी इसमें इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होगा, NITs इंक्लूड होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर इसमें फैक्टर कॉस्ट पे है तो इसमें NITs नहीं होते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं होते हैं। तो फिलहाल यहां पर देखिए फैक्टर कॉस्ट लिखा है, तो फैक्टर कॉस्ट के अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता है, फैक्टर कॉस्ट के अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता है,
इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते, एनआईटीज इंक्लूड नहीं होते, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे ऐड। तो अब हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेशनल प्रोडक्ट मीन 1 + 2 + 3 + 4, ये जो लिखे हैं साइड में मैंने, और G4 होता है ग्रॉस, ग्रॉस मीन होता है डेप्रिसिएशन, ये लिख दिया। फैक्टर कॉस्ट में क्योंकि एनआईटीज आता नहीं है इसलिए फैक्टर कॉस्ट का सिंपल, उसका कुछ नहीं करना होता आपको। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं एक और, ये है हमारा NNP एट MP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ऐसे लिखा हुआ है। अब आप इसको मीनिंग को समझिए, नेट नेशनल क्या बना है इसका, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये लीजिए, ठीक है, NNP एट MP। अब कैलकुलेट कैसे होगा, मैंने आपको क्या कहा, आप पहले वो सोचिए जो मैंने कहा आपको, पहले लिखा है NP, पहले आप NP निकालिए, नेशनल प्रोडक्ट निकालिए या नेशनल इनकम निकालिए। पहले कैसे निकलती है, पहले 4 ऐड कर दीजिए। तो फर्स्ट 4 फैक्टर ऐड कर दिया हमने, 1 + 2 + 3 + 4। बात समझ में आ रही है क्या कहा मैंने, जब भी नेशनल प्रोडक्ट निकालना है तो 4 ऐड करते हैं। अगर यही चीज डोमेस्टिक निकालनी होती है तो पहले 3, 1 2 3, चौथा नहीं आएगा, नेशनल में ही आएगा, वो डोमेस्टिक में नहीं आता है। ठीक है, ये तो हो गई है। अब आगे लिखा हुआ है नेट, अगर इसकी जगह लिखा होता ग्रॉस, जैसे ये लिखा होता तो मैं इसमें डेप ऐड करता, लेकिन क्योंकि ये नेट है तो नेट के अंदर तो डेप्रिसिएशन नहीं आता है, डेप्रिसिएशन इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। तो फिर अब क्या रह गया, चलिए ये इसकी वजह से डेप्रिसिएशन तो नहीं आया। ओके, अब एक और रह गया, एनपी पहले किया, फिर नेट को देखा हमने, अब एमपी मार्केट प्राइस। मार्केट में जब भी कोई गुड्स बेचने के लिए आती है तो उस पर इनडायरेक्ट टैक्सेस लग जाते हैं। तो यहाँ पर हमें अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्केट प्राइस पर आ गया तो मार्केट प्राइस पर एनआईटीज को ऐड कर दीजिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। एनआईटीज क्या होता है, एनआईटीज, एनआईटीज इक्वल्स टू, आपको बताया था मैंने, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज का डिफरेंस होता है ये। एनआईटीज मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या है ये, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये है, ठीक है, एनआईटीज। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज का डिफरेंस होता है। यानी अगर आपको फिर से देख लीजिए, नेशनल प्रोडक्ट निकालना था, दैट्स वाई 1 + 2 + 3 + 4, 4 कंपोनेंट हैं ही हमारे। नेट है, अगर ग्रॉस होता तो डेप ऐड कर देते हैं, नेट है तो कुछ नहीं करना है। मार्केट प्राइस पे अगर फैक्टर कॉस्ट होता कुछ नहीं करते हम, लेकिन मार्केट प्राइस आ गया तो हमें क्या करना है, एनआईटीज इंक्लूड होते हैं इसमें। सो एनआईटीज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने ऐड कर दिए। और द लास्ट कंसेप्ट है आपके पास में ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर से देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, एनपी नेशनल प्रोडक्ट। अब तो आप भी कह देंगे बड़ी जल्दी से, शायद मुझसे भी पहले कह रहे होंगे, सर लिख दीजिए 1 + 2 + 3 + 4। तो चलिए लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 लिख दिया हमने पहले 4। बिल्कुल, इससे क्या हो गया, एनपी बन गया है, नेशनल प्रोडक्ट बन गया है। अब मुझे क्या देखना है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जी, जी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस। तो ग्रॉस कब बनता है, जब उसमें हम डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं। कर दिया हमने डेप्रिसिएशन ऐड किया, फिर हमने डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया इसमें। अब ये एनपी तो पहले ही था, पहले 4 की वजह से ये एनपी था, जी बन गया इसमें डेप ऐड करने के बाद। अब रह गया सिर्फ एमपी। एमपी स्टैंड्स फॉर मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस में क्या इंक्लूड होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इसमें एनआईटीज ऐड कर दीजिए, ये लीजिए एनआईटीज ऐड कर दीजिए नेट्स। तो एनआईटीज जैसे ही आपने ऐड किया, ये क्या बन गया हमारा, जीएनपी एट एमपी। कुछ समझ में आया क्या कहा मैंने, एक बार मैं ब्रीफली टिप्स पे लेके आता हूँ, देखिए जल्दी से फटाफट। पहले तो मैंने आपको ये कहा कि नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट के अगर एग्रीगेट्स जानना चाहते हैं तो एक छोटा सा चार्ट बनाएगा ऐसे ही, नेशनल इनकम, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। यानी नेशनल इनकम या तो मार्केट प्राइस पर होगा या फैक्टर कॉस्ट पर होगा। फिर ये जो मार्केट प्राइस वाला होता है या तो ये ग्रॉस होगा या ये नेट होगा, ऐसे फैक्टर कॉस्ट वाला भी या तो ग्रॉस होगा या नेट होगा। अब इससे आपको एग्रीगेट्स मिल जाएंगे नेशनल इनकम के, कौन कौन से, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट एमपी, ये रहा जीएनपी एट एमपी।
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एक नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, दो NNP, ये देखिए NNP एट MP, दो हो गए। इधर से चलिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यानी GNP एट FC, ये रहा थर्ड, GNP एट FC। फोर्थ NNP एट FC, ये रहा फोर्थ, NNP एट FC। अगर आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए कहे, बिना कुछ लिखे कि वो कैसा है, ग्रॉस है, नेशनल है, नेट है, कैसा है, फैक्टर कॉस्ट पर है, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ नेशनल इनकम करने के लिए कहा है, तो वो यही वाला होता है, फोर्थ वाला, ये वाला नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। या मैंने यहाँ भी लिखा हुआ था ये NNP एट FC। नेट यानी न तो उसमें डेप्रिसिएशन होता है और फैक्टर कॉस्ट पर होता है और उसमें NITs भी इंक्लूड नहीं होती हैं। तो मैंने फॉर्मूले बताने के लिए आपको ये कहा, सबसे पहले NNP एट FC अगर कैलकुलेट करना है तो कुछ भी नहीं करना है, NNP एट FC यानी नेशनल इनकम निकालने के लिए फर्स्ट 4 कंपोनेंट ऐड कर दीजिए। ओके, अगर आपको निकालना है GNP एट FC, अब NP जब भी लिखा होगा, नेशनल प्रोडक्ट लिखा होगा, तो फर्स्ट 4 फैक्टर ऐड कर दीजिए। कर दिया आपने, 1 + 2 + 3 + 4 का ऐड कर दिया आपने, ये रहा। और क्योंकि ये ग्रॉस है, G लिखा हुआ है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन ऐड कर दीजिए। फैक्टर कॉस्ट के अंदर कुछ भी ऐड नहीं होता है, लेकिन अगर ये इसकी जगह क्या होता, अगर इसकी जगह होता मार्केट प्राइस, तो अब इसमें हम NITs ऐड करते हैं, फिलहाल नहीं है तो फैक्टर कॉस्ट में कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट NNP एट MP, अगर ये दिया हुआ है NNP एट MP, आपको NNP एट MP अगर गिवन है तो नहीं, ये निकालना है आपको। तो यहाँ देखिए NP है तो 1 + 2 + 3 + 4 आ गए। नेट है इसलिए डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, लेकिन मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस पर NITs इंक्लूड हो जाते हैं, नेट्स इंक्लूड हो जाते हैं। फिर दिया GNP एट MP, NP है दैट्स वाई 1 + 2 + 3 + 4, G है इसलिए डेप्रिसिएशन, MP मार्केट प्राइस जब भी लिखा होगा तो उसमें NITs इंक्लूड हो जाते हैं। अब आपके सारे कंसेप्ट ये वाले हो गए होंगे क्लियर। बात समझ में आई कुछ? ठीक है ना, कंसेप्ट आपको समझ में आए। अब अगर मान लिया किसी एक से दूसरे को कैलकुलेट करना हो, यानी अगर आपको मान लिया ये गिवन है, आपको ये निकालना है, या ये गिवन है, आपको ये निकालना है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा उसको भी देख लीजिए एक बारी, क्योंकि बार बार इतना पूरा करना पॉसिबल नहीं होता आपके लिए। आप डायरेक्ट एक कंपोनेंट अगर आपको गिवन है तो दूसरे वाले को आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज करो आपको कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए, कह रहा है सपोज वो आपको कैलकुलेट, आपसे कह रहा है NNP एट MP, ये निकालना है आपको, और गिवन है आपको ये कैलकुलेट करना है, और गिवन क्या है आपको NNP एट MP, ये निकालना है आपने NNP एट MP। और आपको गिवन है, सपोज करो आपको गिवन है GNP एट FC, सपोज करो ये गिवन है, ये दिया हुआ है आपको, ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, क्या चेंज करेंगे इसमें ऐसा कि ये निकल आए इससे? तो देखिए जो आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है, सबसे पहले उसे NNP एट FC एट MP, ये कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, एक तरफ इसे रखिए, इक्वल टू लगाइए। अब वो लिख दीजिए पहले जो आपको गिवन है, आपको ये गिवन है, ये गिवन है ना, आपको ये गिवन है, आपको इसमें चेंज करना है और इस तरह से चेंज करना है कि ये निकल आए। तो देखिए बड़ा आसान सा है, कंपेयर जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे कीजिएगा। NP, यहाँ भी NP मीन नेशनल प्रोडक्ट यानी नेशनल इनकम, तो ये भी नेशनल है, ये भी नेशनल है, इसका मतलब इसमें तो कोई चेंज नहीं है। बात समझ में आई? अब एक फैक्टर ये है इसका जो चेंज चेक करते हैं, पहले आपने ऐसे चेक करना है, दूसरे में आपको ये चेक करना है, ये वाला N और इसका G। जो मुझे गिवन है वो G है यानी ग्रॉस है, ग्रॉस का मतलब उसके अंदर डेप इंक्लूड है इसके अंदर, लेकिन जो मुझे कैलकुलेट करना है, जो निकालना है मुझे, वो नेट है, उसके अंदर ग्रॉस नहीं है, उसके अंदर डेप नहीं है। तो क्या कीजिएगा, इसमें से क्या करें, इसमें से ऐसा कि ये डेप हट जाए इसमें से और ये नेट बन जाए। सिंपल सा, इसमें से डेप लेस कर दीजिए। जैसे ही आप डेप लेस करेंगे, इसमें से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, क्या बन जाएगा, ये नेट बन गया। यानी दूसरा काम ये है आपका, पहला NP कैलकुलेट करना है नंबर 1, दूसरा N को देखना है और G को कंपेयर करना है नंबर 2, और थर्ड पार्ट होता है ये लास्ट में मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट, थर्ड नंबर। तीसरे में आप देखिए जो कैलकुलेट करना है, जो निकालना है वो फैक्टर कॉस्ट पर निकालना है आपको, नहीं मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट करना है, जो कैलकुलेट करना है वो मार्केट प्राइस पर निकालना है।
और जो गिवन है आपको दिया हुआ वो फैक्टर कॉस्ट पर है, तो फैक्टर कॉस्ट के अंदर तो कुछ भी नहीं होता, उसमें एनआईटीज इंक्लूड नहीं होते हैं। लेकिन जो निकालना है मार्केट प्राइस उसके अंदर एनआईटीज इंक्लूड होता है, और अगर इसमें एनआईटीज इंक्लूड होता है तो इसमें क्या करूं मैं, जैसे ही इसमें मैं एनआईटीज इंक्लूड करूंगा वैसे ही ये क्या बन जाएगा, मार्केट प्राइस पर हो जाएगा। अब ये देखें, इसमें से जी में डेप हटाया मैंने तो ये बन गया एन इसकी जगह, है ना, डेप हटाते ही, और यहाँ मैंने एनआईटीज ऐड कर दिया तो ये मार्केट प्राइस, अब ये हो गया एनएनपी एट एमपी, वही बन गया जो निकालना था। समझ में आया कुछ? एक और ट्राई करते हैं। एक फॉर्मूला रटना और उससे क्वेश्चन करना, इससे तो उतना ही हो पाएगा जैसा आपको कहा गया है, वैसे ही अगर आ गया सेम तब तो आप उसको अटेम्प्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपका सेम नहीं आया, थोड़ा सा भी अगर उसमें चेंज हो गया तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बार अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए इसके कि कौन सा कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट, कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है। हाँ, मैंने 3 या 4 कंपोनेंट आपको जो अभी लिखवाए थे, आपको वो जरूर याद रखने पड़ेंगे, उसके अलावा कहीं कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं रटना है, याद रखेगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने वीडियोस मैंने इसके प्रीवियस डाले हुए हैं वो सारे के सारे वीडियोस लिंक में जाइए, वहाँ दिए हुए हैं, आप देखिए भंडारी सर क्लासेस का ये चैनल पर, और वहाँ जाके देखिए एक बारी, आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, सीक्वेंस में मिलेंगी, और कहीं भी कोई भी कंसेप्ट आपका इसमें से गायब नहीं होगा। तब आपको ये सारे के सारे ये जितने भी फॉर्मूले हैं, ये जितने आप फॉर्मूलाज बुक्स में देखते हैं, ऐड किए लेस किए हुए, रट लेना, ये रटना वो रटना, वो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, और कहीं भी नहीं करना पड़ेगा। देखिए इसके बाद में एक और ट्राई करते हैं। जैसे सपोज करो आपको गिवन है, सपोज करो ये रहा, आपको गिवन है, नहीं इस बार गिवन है आपको पास में जीएनपी, ये गिवन है, ये गिवन वाले हैं, इधर वाले गिवन है, इधर कैलकुलेशन वाले हैं जो कैलकुलेट करने हैं। जीएनपी एट एमपी है मान लिया, ठीक है, और मुझे कैलकुलेट करना है मान लिया एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी, मुझे ये कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए फिर से क्या करूं मैं, अच्छी तरह से देखिएगा, आपने अभी मैंने आपको समझाया, अब आप कंपेयर करेंगे। देख रहे हैं ना, ध्यान से देखें। सबसे पहले नंबर 1 क्या कंपेयर करना होता है, बताइए क्या कंपेयर करना होता है नंबर 1, एनपी एनपी, एक जैसा ही है, नेशनल प्रोडक्ट है दोनों जगह, कोई चेंज है इनमें नहीं है, वेरी गुड। जब कोई चेंज नहीं है तो इसका मतलब कुछ करना ही नहीं है। नंबर 1 मैंने कहा था ये करते हैं हम। नंबर 2 मैंने कहा था ये जो सबसे आगे लिखा हुआ है एन और ये लिखा हुआ है जी, 2 नंबर इसका होता है, सेकंड इसको कंपेयर करते हैं हम। जो आपको गिवन है वो ग्रॉस है, यानी उसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, ग्रॉस में डेप इंक्लूड होता है ना, तो गिवन है तो उसके अंदर डेप इंक्लूड है। जबकि जो कैलकुलेट करना है आपने उसके अंदर डेप नहीं दिखाई दे रहा है, वो कहता है कि नेट निकालो, तो क्या करोगे, वो कहता है कि मुझे नहीं चाहिए ये डेप जो इसके अंदर इंक्लूड है। तो वेरी गुड, सिंपल सा, क्या करें, इसमें से डेप हटा दीजिए, जैसे ही आप डेप हटाएंगे वैसे ये जी हट के क्या बन जाएगा, ये एन बन जाएगा, नेट बन जाएगा। तीसरा ये कह रहा है आपको, नंबर 3 यहां पर आते हैं हम, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में एनआईटीज इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन जो गिवन है उसमें तो एनआईटीज इंक्लूड है, मार्केट प्राइस पर है ये। तो आप क्या करूं, इसमें ऐसा क्या चेंज करूं कि ये फैक्टर कॉस्ट पर आ जाए, इसमें से वो जो एनआईटीज इंक्लूड है ना उससे हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। जैसे ही मैं इसमें से एनआईटीज को हटाऊंगा उसके बाद ये बन जाएगा फैक्टर कॉस्ट। मैंने जितने भी आपको ये बताए हैं, पहले मैंने आपको बताया कि कौन कौन से इसके एग्रीगेट्स हैं नेशनल इनकम के, फिर मैंने ये बताया कि नेशनल इनकम के एग्रीगेट को आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट आपको ध्यान रखने हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए, और फिर वो एग्रीगेट्स कैलकुलेट कैसे होते हैं वो भी सिखाया मैंने आपको। और लास्ट में मैंने आपको ये बताया यहाँ पर कि अगर एक एग्रीगेट से हम दूसरे एग्रीगेट को कन्वर्ट करना चाहें, किसी एग्रीगेट में से दूसरा एग्रीगेट कैलकुलेट करना चाहें तो उसे कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसके लिए पहले पिछली जितनी भी लास्ट वीडियोस हमने डाली हैं इसकी, उन सबको आप वॉच कीजिए, अच्छी तरह से देखिए उनको, सारे बेसिक कंसेप्ट आपके वहाँ के क्लियर हो जाएंगे। जब एक बार आपके सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर आपको यहाँ कहीं भी किसी भी एग्रीगेट्स में कोई प्रॉब्लम कैलकुलेशंस में नहीं आएगी। आज की ये क्लास आपको कैसे लगी आप ये जरूर बताइए, शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और ये भंडारी सर क्लासेस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यूमेरिक आपको नेक्स्ट वीडियो में दिए जाएंगे। थैंक यू।